नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। आज मैं एक अजीब मुद्दे के साथ आया हूं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मुद्दा अजीब है, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक विश्लेषक इस मुद्दे पर बात जरूर करते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनसे बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को कुछ खतरा है, या बीजेपी शीर्ष नेतृत्व डरती है? तो फिर राजभर क्यों बार बार दिल्ली जाने की बात करते हैं? आखिर वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल सकते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी की जब बात होती है तो पहले आडवाणी और जोशी, अटल, इन तीनों लोगों की तिकड़ी बहुत प्रसिद्ध थी। आज की तारीख में मोदी और अमित शाह की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध है। जब भी बात होती है सरकार की तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी की बात होती है। जो पार्टी से हर संबंधित निर्णय लेता है, मोदी अमित शाह की जोड़ी ही सारे निर्णय लेती है। लेकिन इस जोड़ी के अलावा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री के अलावा मोदी और योगी का नाम भी जोड़ा जाता है। उत्तर भारत में या हिंदी भाषी राज्यों में मोदी और योगी एक साथ बोला जाता है। उत्तर भारत में कहा जाता है मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी। योगी की वेशभूषा और भाषा तीनों बीजेपी की नीतियों से मैच करती है। रहने पर जो बीजेपी की सत्ता रहने पर प्रधानमंत्री पद की दावेदार बनाती है। पहनते ऐसा हैं, बोलते ऐसा हैं, रहन सहन है कि जो बीजेपी की नीतियां हैं, एक तरह लोग आरोप लगाते हैं भगवाधारी नीति जो है उसमें वो मैच करती है। अब आइए जानते हैं कि क्या सच में योगी से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को डर है? क्या लगता है शीर्ष नेतृत्व को कि योगी जो है स्थान ले सकते हैं? क्या इसके पीछे ओम प्रकाश राजभर को मोहरा बनाया जा रहा है? क्यों बार बार ओम प्रकाश राजभर दिल्ली जाने की बात करते हैं या जाते हैं और अमित शाह से मिलते हैं? यहाँ तक कि एनडीए में जब शामिल हुए थे ओपी राजभर तो अमित शाह से मीटिंग करने के बाद शामिल हुए थे। क्या योगी ओम प्रकाश राजभर को अपने मंत्रिमंडल में नहीं लेना चाहते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। बस मेरे साथ में बने रहें और एमटी टॉक शो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश में जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है मोदी और अमित शाह की जोड़ी योगी आदित्यनाथ पर, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शिकंजा कसना तो चाहती है। लेकिन योगी की जो कार्यशैली है उससे बात कठिन हो जाती है। मतलब शिकंजा कसना चाहती लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि योगी की कार्यशैली ही दूसरी टाइप की है। पहले मोदी जी के नजदीकी अधिकारी ए.के. शर्मा को मंत्रिमंडल में योगी ने जगह नहीं दिया था। पहले कार्यकाल में ये बहुत अफवाहें उड़ रही थी कि दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री पद से हटाकर ए.के. शर्मा को बनाया जा सकता है, जबकि तब कहा गया था मोदी जी की इच्छा थी कि ए.के. शर्मा को बड़ा विभाग मिले या बड़ा विभाग दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। दूसरे कार्यकाल में ए.के. शर्मा मंत्रिमंडल में आए, लेकिन राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी वो अपीयरेंस नहीं रही। जनता में अपीयरेंस कम रही, क्योंकि माना जाता है कि वो मोदी जी के बड़े करीबी रहे। लेकिन योगी जी ने मंत्री तो बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, लेकिन जनता में उनकी भागीदारी, कह लीजिए जनता में पकड़ इतनी दिख नहीं रही। हम क्यों कह रहे हैं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व योगी को या योगी से अपने को खतरा मान रहा है? इसके पीछे बड़ा कारण है। हम कारण पर बात करें इसके पहले आपको इतिहास की सैर करा देते हैं, कुछ इतिहास बता देते हैं। ज्यादा दूर ना जाते हुए 2017 विधानसभा चुनाव की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी
का गठबंधन अपना दल यस और यस बीएसपी से था, जिसके अध्यक्ष यस बीएसपी यानी मतलब ओम प्रकाश राजभर जिसके अध्यक्ष थे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अखिलेश यादव की सपा कांग्रेस गठबंधन को हराया था। 2017 विधानसभा चुनाव में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 312 सीट मिली थी, जबकि सरकार जो है 2017 के पहले सपा की थी। गठबंधन के सहयोगी यस बीएसपी जिसके ओम प्रकाश राजभर जी थे, उनको 4 सीट मिली थी और 2017 में अपना दल यस को जिसके अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी को 9 सीट मिली थी। लेकिन योगी के समर्थन को दबाव इतना पूरा जो है लखनऊ में नारेबाजी क्या क्या हुई, इतना दबाव पड़ा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। योगी सरकार में अपना दल यस को राज्य मंत्रालय मिला। एक जय किशन जैकी जी थे, उनके विधायक, वो राज्य मंत्री बने, जेल मंत्री भी थे। लेकिन यस बीएसपी ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री का पद मिला। विकलांग विभाग के वो मंत्री बनाए गए थे। कैबिनेट मंत्री वो मंत्री जो फैसले लेती है पूरी। कहा जाता है योगी सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के डीएम, तब के तत्कालीन डीएम थे, संजय खत्री का तबादला कराना चाहते थे। किसी बात पर ओम प्रकाश राजभर की डीएम संजय खत्री से नहीं पट रही थी या कोई काम रहा होगा जो नहीं हो पा रहा था, उनका तबादला करना। एक इंटरव्यू में ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि उनके कहने पर कोई भी तबादला नहीं हो रहा है, कोई भी तबादला नहीं होता है, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी समधी का भी तबादला कराने की कोशिश किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। मैं ओम प्रकाश राजभर पर इतना बात कर रहा हूं, मैं आगे भी बताता हूं। ओपी राजभर और योगी सरकार में ठन गई। ओपी राजभर पिछड़ों के आरक्षण के बंटवारे को लेकर सरकार पर दबाव बनाने लगे। पेच फंसा दिया अपना दल यस की अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल ने तब यह कहा कि पहले पिछड़ों की संख्या का गणना हो जाए कि किस जात के पिछड़े कितनी संख्या में हैं, तब आरक्षण का बंटवारा हो। पिछड़े वर्ग को जो 27% आरक्षण मिलता है, तब उसमें बंटवारा हो, लेकिन पहले गणना हो जानी चाहिए। किसी तरह से ओपी राजभर योगी मंत्रिमंडल में लोकसभा चुनाव 2019 तक रहे। लोकसभा चुनाव 2019 में ओपी राजभर लोकसभा चुनाव लड़े और हार गए। यहां तक योगी से ओपी राजभर की बोलचाल बंद हो गई। सोचिए, कैबिनेट मंत्री रहते हुए लोकसभा चुनाव के पहले ही बोलचाल बंद हो गई। वाराणसी में एक सभा थी, एक मीटिंग थी, दोनों नेताओं ने उसमें शिरकत किया, बैठे भी एक कोने वो बीच में योगी जी, लेकिन कोई बातचीत नहीं। ये खबरें भी पेपरों में आई थी कि जो है कोई बातचीत ही नहीं हुई। सोचिए, 2019 लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद योगी सरकार ने ओपी राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, जबकि ओपी राजभर का कहना है कि उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन योगी सरकार ने बर्खास्तगी का लेटर जारी कर दिया। ओपी राजभर योगी मंत्रिमंडल से हटने के बाद बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने लगे। यहां तक कि 2022 विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन करके ओपी राजभर ने चुनाव लड़ा। आपको हम बता दें, ओपी राजभर अपने को उप मुख्यमंत्री घोषित कर चुके थे। उनका कहना था कि सपा की सरकार आएगी तो वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। यहां तक कि ओपी राजभर का ये कहना था कि हर साल मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, यानी 5 साल का कार्यकाल होता है, हर साल एक नए समाज से एक नया मुख्यमंत्री अलग अलग समाज से होना चाहिए। 2022 में उन्होंने अखिलेश यादव जी को तो मुख्यमंत्री के रूप में मान लिया था,
लेकिन हमेशा वकालत करते रहे कि 5 जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनमें से 5 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश की होती थी, बगल में ओपी राजभर बैठते थे और वो जो है अखिलेश कुछ बोलते थे, और लेकिन जब भी उनको बोलने का मौका मिलता था, नहीं तो बीच में ही वो बोल देते थे। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बन गई और बीजेपी को 255 सीट अकेले मिल गई। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यस बीएसपी को केवल 6 ही सीट मिली थी। जो पिछली बार मिली थी वही अभी भी मिली। सपा की सरकार ना बनने के बाद, पिछली बार ओपी राजभर को 4 सीट मिली थी, अब की बार सपा की सरकार ना बनने के बाद विधान परिषद में सपा ने उनके लड़के को नहीं जगह दिया, क्योंकि 4 ही विधान परिषद सदस्य बन सकते थे, जिसमें से जो है उनके अपने नेता थे, जिसकी वजह से अखिलेश यादव से अनबन होने लगी और समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर को सपा गठबंधन से एक पत्र जारी करके अलग कर दिया कि भाई ओपी राजभर जी का जहां मन करे वो जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी उनको छूट देती है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में भेज दिया गया था, अखिलेश यादव ने सपा के और 3 नेताओं को भेज दिया, 4 सीटें भेज दी। ओपी राजभर की नजदीकी बीजेपी नेता दया शंकर सिंह के साथ बढ़ी। उनको लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान आने लगे कि ओपी राजभर एनडीए गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। ओपी राजभर भी बीजेपी के प्रति नरम पड़े। वही विधानसभा चुनाव में खूब जहर उगलते थे, खूब बोलते थे, इतना बोलते थे कि तमाम ऐसी बातें उन्होंने कह दिया था कि उसको कहा नहीं जा सकता है। अब अखिलेश यादव के खिलाफ बयान देने लगे, समाजवादी पार्टी के बयान देने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने तो एक जात को कह दिया कि उनकी बुद्धि ही 12 बजे खुलती है। मतलब अमर्यादित बात। ओपी राजभर जुलाई में अमित शाह जी से मिले और ऐलान हुआ कि ओपी राजभर एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। देखिए, ओपी राजभर यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं योगी जी के साथ नहीं शामिल होना चाहे। वो अपने को केंद्रीय नेता दिखाने के लिए उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। ओपी राजभर योगी मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल होने को लेकर खुद ही बयान देने लगे कि वे मंत्री बनेंगे। इतने बेताब थे कि वो मंत्री बनेंगे। घोसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक से दारा सिंह चौहान, उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। जब उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया तो उनकी सीट खाली हो गई। चुनाव आयोग को भी 6 महीने में चुनाव कराना था। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उपचुनाव के दौरान ओपी राजभर ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को जिताने की जिम्मेदारी ले लिया और वो चुनाव के दौरान ही कहने लगे कि चुनाव खत्म हो जाए, दारा सिंह चौहान जी जीतेंगे और दारा सिंह चौहान और मैं दोनों जो है मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। यहाँ तक कि उन्होंने शर्तें लगा लिया कि दारा सिंह चौहान 50,000 वोट से ज्यादा जीतेंगे। कुछ लोगों से शर्त भी लगाए, जिसका भी वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दारा सिंह चौहान उस चुनाव हार गए तो 40,000 से ज्यादा वोटों से हारे। चलिए, ये तो हो गई बात राजनीति। इधर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा होने लगी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, दीपावली के पहले होना है। ओपी राजभर फिर दावा करने लगे कि उनको और दारा सिंह चौहान दोनों को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। उन्होंने तारीख बता दी कि 7 तारीख का इंतजार करिए, 7 नवंबर का इंतजार करिए। ओपी राजभर ने 7 तारीख तय कर दी कि 7 तारीख तक आप इंतजार करिए, हम दोनों लोग शामिल। यहाँ तक कि उन्होंने बयान दिया कि हम जा रहे हैं दिल्ली, अमित शाह से मिलेंगे। अब आप सोचिए कि क्यों, यहाँ योगी जी से मिलकर भी तो वो बातें हो सकती थी मंत्रिमंडल में शामिल होने की, और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, मुख्यमंत्री जो है शामिल करेंगे। अभी 1 तारीख को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह जी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बैठक हुई। लेकिन कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में लेने को बहुत इच्छुक नहीं दिखे। इसके साथ साथ बीजेपी के राजभर नेता, जिसमें
अनिल राजभर हैं, हरिराम राजभर हैं, उन लोगों ने उप राजभर के खिलाफ बयानबाजी बहुत जारी किया था। यहाँ तक कि हरिराम राजभर जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने कहा था कि ओपी राजभर को तो बीजेपी के कार्यकर्ता जूतों से मारेंगे, ऐसे से बयान किया। दिल्ली में अमित शाह जी की, जेपी नड्डा की और योगी आदित्यनाथ की मीटिंग हुई। 1 नवंबर को खबर आई कि ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में लेने की सहमति बन गई है। दारा सिंह पर कोई फैसला नहीं हुआ, वो सपा से आए थे, वो हारे। उसका रीजन हो सकता है कि क्योंकि इतना पूरा उत्तर प्रदेश में सरकार होते हुए, सारे मंत्रियों के रहते हुए, फिर भी जो है दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए। तो 4-5 नामों पर सहमति बनी है जो दीपावली तक या दीपावली के पहले या दीपावली के बाद जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। उसमें ओपी राजभर को भी मंत्रिमंडल में लेने की खबर आ रही, उनको हरी झंडी मिल गई है। मंत्रिमंडल का विस्तार दीपावली के पहले हो सकता है। अब बात यही आती है कि ओपी राजभर को अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले संबंधों को देखते हुए लेने के अनिच्छुक रहे होंगे, तो दिल्ली में यह समझौता हुआ, इसका मतलब जबरदस्ती बनाया जा रहा है। कहने का मतलब, जब योगी ने ओपी राजभर के प्रति इच्छा जाहिर की तो ओपी राजभर ने दिल्ली का रुख किया। सवाल तो ये उठता है कि क्या बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर दबाव बना रहा है कि भाई ओपी राजभर को आप दीजिए, या योगी को फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं रखना चाहता। वैसे ये परंपरा रही है, कांग्रेस में भी जो है मंत्री दिल्ली से डिसाइड होते थे, और पार्टियां हैं उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, तो भाजपा में भी ये परंपरा रही है, लेकिन इतनी जबरदस्त परंपरा नहीं। क्या मजबूरी है कि ओपी राजभर बीजेपी के लिए इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्या वजह है? इसके पीछे कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में भी राजभर नेता हैं, लेकिन पूर्वांचल के 12 जिलों में ओपी राजभर का संगठन मजबूत है और राजभर समाज के लोग निर्णायक भूमिका में हैं। भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है, वो तो छोटे छोटे दलों से भी समझौता कर लेती है। अब 12 जिलों में राजभर समाज के वोट हैं, ओपी राजभर इसके नेता हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओपी राजभर को छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन इस चक्कर में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री भी किसी ना किसी दबाव में हैं, कारण चाहे जो हो, इसको तो नहीं बताया जा सकता। क्या वजह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व समय समय पर योगी की इच्छा के विपरीत फैसला लेता है? कहीं बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को योगी से रिप्लेस होने का खतरा तो नहीं है? अभी 2024 में तो ऐसा नहीं दिखता। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, भाजपा की तरफ से कह रहा होंगे, वो भाजपा की तरफ से। आगे जो होगा देखा जाएगा, यह तो समय के साथ सबको पता चलेगा। अभी योगी आदित्यनाथ की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी प्रदेश में आगामी लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने की है। संभावित मंत्रिमंडल में विस्तार में जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, कोई कायस्थ समाज का मंत्री नहीं है। आकाश सक्सेना, ओपी राजभर, राजमणि कोल के नाम की चर्चा है, जो हम लोगों को पता चली है। चलिए, इसी आधार पर हमने कहा आपको बताएं कि शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का योगी के ऊपर हल्का सा कुछ न कुछ कहीं न कहीं दबाव बनाता है। इससे लगता है कि भविष्य में योगी से ही शीर्ष नेतृत्व को कुछ खतरा हो सकता है। क्या होगा आगे देखा जाएगा। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए एमटी टॉक शो। आगे हम फिर किसी मुख्य मुद्दे पर आपसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।